आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुबारक महीने में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अपने घरों, गलियों और बाजारों और मसाजिद को सजाने का सिलसिला जारी है। फैजान मदीना मस्जिद को आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। ये मनाजिर आप सिटी 41 की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि खूबसूरत अंदाज के साथ जो है वो शहर भर को सजाया गया है। ये मनाजिर फैजान मदीना के हैं, जिसे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी में खूबसूरत बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। आपको अपडेट करें कि आकाए दो जहां की आमद के मुबारक महीने में आशिकान रसूल की जानिब से अपने घरों, गलियों, बाजारों और मसाजिद को सजाने का सिलसिला जारी है। फैजान मदीना मस्जिद को आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। आकाए दो जहां फ़ख्र कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुबारक महीने में आशिकान रसूल की जानिब से अपने घरों, गलियों, बाजारों और मसाजिद को सजाने का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इस महीने में जो है वो आशिकान रसूल की जानिब से गलियों, बाज़ारों और घरों और मसाजिद को सजाने का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी वाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैज़ान मदीना मस्जिद के बाहर, जिसको आशिकान रसूल की जानिब से बरकी कुमकुमों से जो है वो सजा दिया गया है। यही कहना है हर आशिकान रसूल का कि ये खुशियों का महीना है और इसमें नबी आखिरुल ज़मा की आमद हुई और शहंशाह दो जहां की आमद हुई। इसलिए इस महीने में जहां गलियों, बाजारों और घरों को सजाया जाता है, वहां गली गली जो है वो जुलूस निकाल कर जो है वो मरहबा या रसूलुल्लाह के नारे फिजा में बुलंद किए जाते हैं। हमारे साथ कुछ आशिकान रसूल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि फैज़ान मदीना मस्जिद को खूबसूरत अंदाज से जो है वो बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, क्या कहेंगे और कल का दिन बिलखुसूस जो है वो किस तरह से मनाया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हम सब के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का दिन जो है वो बिल्कुल करीब करीब है, बल्कि आ चुका है। दिन तो शुरू हो चुका है इस्लामिक लिहाज से, और आना ही था दिन का। और दिन के आने से पहले ही आशिकान रसूल ने बहुत अच्छे तरीके से अपने घरों को सजाया है, बल्कि आशिकान रसूल जो हैं वो तो अपनी कारों को भी सजा रहे हैं, परचम जी बिल्कुल, जहाँ पर घरों, बाजारों और गलियों को सजाया जाता है, वहीं अपनी गाड़ियों को भी जो है वो 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से जो है वो सजाया जाता है। हमारे साथ कुछ नन्हे जो है वो आशिकान रसूल भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि जो है वो घरों और गलियों को सजाया जाता है और गली गली जो है वो नारे बुलंद किए जाते हैं, क्या कहेंगे बेटा? यस, नारे लगते हैं और गलियों को सजाया जाता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी जो है वो इस महीने को इंतहाई जो है वो मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। गलियों, बाज़ारों को सजाने के साथ साथ मसाजिद को सजाया जाता है और इसके साथ साथ जो है वो गली गली जुलूस निकाल कर नारे जो है वो मरहबा या मुस्तफ़ा के फ़िज़ा में बुलंद करके जो है वो आकाए दो जहां की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए जाते हैं। जी अच्छा, वैसे ये बताइएगा कि बाजार में आप मौजूद हैं, किस तरह की गहमा गहमी देख रहे हैं और कुछ सजावट वगैरह जरा हमारे नाज़रीन को भी दिखाएं थोड़ा सा घूम फिर के कि किस तरीके से जो है वो सजाया गया है। अब ऐसे तक हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है, जैसे ही उनसे राब्ता होता है उनसे बात करेंगे और मज़ीद भी तफसीलात हासिल करेंगे कि शहरी किस तरीके से जो है वो ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के हवाले से पुरजोश हैं, किस तरह तैयारियां कर रहे हैं।
जंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अकीदत और एहतराम से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खाना काबा और गुंबद खजरा के मॉडल्स नस्ब किए गए हैं। शहरी दूर दराज से मॉडल्स देखने जौक दर जौक चले आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के हवाले से जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर के मुख्तलिफ कोनों पे जहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं, वहीं पे जो है गुंबद खजरा और खाना काबा के मॉडल्स भी आवेज़ा किए गए हैं। जैसे मेरा कैमरामैन वसीम अजीज़ अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो है वो गोयरा रोड पे जो है वो गुंबद खजरा और खाना काबा के मॉडल जो है वो आवेज़ा किए गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद है जो इनको देखने के लिए जो है वो यहाँ पे आ रही है। नातों की भी जो है वो नातें भी यहाँ पे जो है वो पेश की जा रही हैं, जिसके बायस जो है ईद उल मिलादुन्नबी के हवाले से एक बड़ा समा जो है वो बन चुका है। सर से मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताएगा, मॉडल्स आपकी जानिब से बनाए गए हैं, क्या कहेंगे अकीदत और एहतराम किस तरह मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस दफ़ा भी हमने पिछले सालों की तरह हमने खूबसूरत मॉडल तैयार किए हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के खाना काबा शरीफ की हमने जो है शबीह तैयार की हैं। लोग बड़े अकीदत और एहतराम के साथ यहाँ पे आते हैं, अपना जो भी है उनके अपना जो भी उनके ज़हन में या दिल में जो भी मन्नत वगैरह हैं वो मानते हैं। अल्लाह पाक उनकी हर साल पूरी करता है। फिर अगले साल वो आते हैं, उससे बढ़ चढ़ के वो लोग इस चीज़ को देखते हैं और बड़े एहतराम और बड़े जज्बे के साथ यहाँ पे लोग आते जाते हैं और देखते हैं। जी और भी शहरी मौजूद उनसे बात करेंगे। सर बताएगा, क्या देख रहे हैं ईद मिलादुन्नबी के हवाले से, कैसा जोश और जज्बा है? बड़े भी शामिल हैं, बच्चे भी जो हैं। देखिए जी, इस बात में कोई शक नहीं है, ये ईद मिलादुन्नबी है और इसके अंदर जोश जज्बा कोई छुपाने वाली बात नहीं। बच्चे से लेकर बड़े से लेकर छोटे तक हर अपने जोश अरूज पे जा रहा है इस टाइम। और माशाल्लाह आप ये अब आपके सामने है, जो जितनी मेहनत की गई है, जितना कुछ दिखाया जा रहा है। और सिर्फ ये उन लोगों के लिए जो इस चीज़ से घबराते और डरते बनाते हुए बस ये उनके लिए पैगाम है। और हम मुसलमान हैं, इंशाल्लाह हम लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम में इस तरह ही बनाते रहेंगे और चलते ही रहेंगे और हमारा ये काफिला कभी रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नबी आखिरुज़्ज़मान सरवर कुनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत आशिकाने गुलामाने रसूल खुशी से झूम उठे। सरकारी इमारत समेत गलियों बाजारों को फूलों की लड़ियों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा कैसा समा है? सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के हवाले से चनियोट की गलियां बाजार बरकी कुमकुमों और मुख्तलिफ रंगों से जो लाइटें हैं उनकी जो है वो वजह से सज चुकी हैं और शहरी जो है वो आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया मस्जिद खोखरा वाली गली में। मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो इस गली को जो है वो इंतहाई खूबसूरती से जो है वो सजा दिया गया है। यहाँ पर जो है वो लाइटें लगाई गई हैं और बरकी कुमकुमों से जो है वो इस गली को सजाया गया है और आशिकाने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अकीदत का इज़हार जो है वो गलियों बाज़ारों को सजा कर रहे हैं और न सिर्फ दरूदो सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं बल्कि सरकार दो आलम की आमद के हवाले से जो है वो महफिल का इनेकाद भी किया जा रहा है। तो इस वाले से हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब भी, जो कि मिलाद कमेटी के रहनुमा भी है और इस हवाले से गलियां बाजार सजाने में पेश भी दिखाई दे रहे हैं। सर आप बताइएगा, सरकार दो आलम की आमद के हवाले से गलियां बाजार सज चुके हैं? माशाअल्लाह, ये आज ईदों की ईद है और सबसे बड़ा दिन है। इससे बड़ा दिन नहीं है, क्योंकि सरकार ना आते तो फिर कुछ भी ना होता। तो इसलिए आज की रात बड़ी अहम रात है और बड़ी कीमती रात है। मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा जो लम्हा ब लम्हा चनियोट के तमाम प्रोग्रामों को कवरेज दे रहा है। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तमाम शुरका को, हुजूर के गुलामों को इसका अजर अजीम अता फरमाए। सिटी 41 वालों को इसका अजर अजीम अता फरमाए। दीगर जो लोगों ने जिन लोगों ने सजावटें की हैं, अल्लाह उनको कामयाब होगा, अल्लाह उनकी मुरादें पूरी फरमाए सरकार का सदका। ये अगर दिन ना होता तो कुछ भी ना होता। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, मैं अगर अपने महबूब को पैदा ना करता तो मैं किसी चीज़ को पैदा ना करता। तो आज वो पैदाइश का दिन है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आज के दिन तशरीफ लाए। यही हमारे लिए रहमतों, बरकतों, नेमतों का है। इसमें हम भरपूर खुशियां मनाते हैं और खुशियां मनाने का हमारा ये तरीका है, किसी की दिल आज़ारी ना हो। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लंगर तकसीम किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दी जाए। ईद का मतलब खुशी होता है और हम खुशी मनाते हैं। हम खुशी मनाएंगे और इंशाअल्लाह क़यामत तक मनाते रहेंगे। बिल्कुल, ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जो है वो ज़ोरों पर हैं और इस हवाले से चनियोट की गलियां बाजार सज चुके हैं और आशिकाने रसूल मकबूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके चेहरे खुशी से झूम उठे हैं। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि हम ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जो है वो इंतहाई मजहबी जोश और जज्बे से कर रहे हैं और सरकार दो आलम की आमद के हवाले से खुशियां मना रहे हैं और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं भी की जा रही हैं और दरूद सलाम के नजराने भी दरूद सलाम के नजराने भी पेश किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से CBA PHA राना यासिर की जानिब से केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। DG PHA आसमा एजाज चीमा ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर केक काटा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रमजान मेसाल से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। सरकार की आमद मरहबा, और इसी हवाले से आज और कल और आने वाले दिनों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत की खुशी है उसको मनाया जा रहा है। और आज PHA में CBA यूनियन और इसके साथ साथ जो एप्का के मुख्तलिफ ओहदेदार हैं उनकी जानिब से एक केक कटिंग सेरेमनी रखी गई है, जिसमें डायरेक्टर जनरल PHA आसमा एजाज ने खसूस तौर पर शिरकत की, केक काटा। इस मौका पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नारे भी लगाए गए। हमारे साथ इस वक्त DG PHA मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। पर ये बताइएगा कितनी अहमियत का हामिल है ये दिन और इस दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि कोई मिसल मुस्तफ़ा का ना था, ना है, ना होगा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद का दिन है यकीनन वो मुसलमानों के लिए बेहद खुशी का दिन है, लेकिन इसके साथ साथ ही एक हमें टेक अवे मैसेज जो लेकर जाना चाहिए वो ये है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की जो ज़रूरत थी वो जितनी शायद आज के दौर में इससे पहले इतनी कभी नहीं होगी। तो हमें वो मोहब्बत, वो खुलूस, वो इसार, मुसावात, रवादारी, सब्र तहम्मुल और अमन का जो पैगाम हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुश्मनों को भी गले से लगाते थे वो उसको अपने अंदर इनकलकेट करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपना एक मुहासबा करें, मुआखज़ा करें कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो रहना सहना है वो कितनी कंपैटिबिलिटी है सरकार के साथ। जो बातें क्या वो हमें बता कर गए थे या जैसा हमें वो देखना चाहते थे, हमने अमली तौर पर उनको अपनी ज़िंदगियों में नाफिज किया है या नहीं। तो यकीनन आज ये हम सबके लिए बड़ा खुशी का दिन है। यासिर जो यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट हैं इस यूनियन के और इनकी पूरी टीम जिन्होंने ये एक आज बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई है, इन सबको भी मैं बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि ये जो इवेंट्स होते हैं इनको भरपूर तरीके से जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपनी इक़दार, अपनी रवायात और अपने त्यौहार कभी नहीं भूलती। तो यकीनन ये हमने ही अपनी आने वाली नस्लें जो हैं उनको बताना है कि इस दिन की क्या अहमियत है और इसको किस अंदाज से मनाना चाहिए। ये एक तजदीद का दिन है कि जो अहकामात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दिए गए उनके ऊपर अमल दरामद भी की। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए शहरी ने अनोखा फवारा तैयार किया। गंगापुर के शहजाद का तैयार करदा फवारा सबकी तवज्जो का मरकज बन गया है। मजीद बात कर लेते हैं राना अली एहसान से। राना एहसान, ये बताइएगा क्या खास है इस फवारे में? बिल्कुल, आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए शहरी जो हैं वो तैयारियां जो हैं वो तेज़ कर रहे हैं। और आज एक शहरी ने ऐसा फवारा तैयार किया है जिसके हौज़ में आग भी लगती है और इसके साथ एक छोटा सा नलका भी यहाँ पर लगाया गया है जो जिसका पानी जो है वो इस हौज़ में आ रहा है। और इस हौज़ में इस तरह कनेक्शन दिया गया है कि इस हौज़ में जब चाहे आप इस हौज़ में आग लगा सकते हैं। और ये तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, बड़े, ख़वातीन सब यहाँ पर जमा हैं और देख रहे हैं कि किस तरह इस शहरी ने जो है वो बड़े ही अच्छे अंदाज से इसको तैयार किया है। उनसे बात करेंगे जिन्होंने इसको तैयार किया है। अच्छा, मुझे बताइएगा किस तरह आपको ख्याल आया और ये भी बताइएगा कि पहली बार आपने ये तैयार किया है और किस तरह ये सारी टेक्निक आपने की है और खर्चा कितना आया इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं शहरों पर देखता था तैयार करते हुए इसको, फिर मैंने खुद इसको बनाया और मुझे अच्छा लगा। लोग बहुत तादाद में यहाँ पर आते हैं और देखते हैं। टाइम कितना लगा आपको ये सब तैयार करने में? कितना टाइम दरकार था? टाइम जी तकरीबन 4 दिन लगे हमारे इसके। अच्छा, इसको 4 दिन लगे और अब ये मुकम्मल तैयार हो चुका है? हाँ, मुकम्मल तैयार हो गया। क्या क्या फंक्शन इसमें डाले गए? इसमें आग किस तरह आप इसमें लगा रहे हैं? इसमें आग हम फवारा आग अब जो है सिलेंडर से, अच्छा, सिलेंडर को यूज करते हैं और उसमें जो उसका पैप है वो उसके पानी में डालते हैं। पानी में डाल के पैप, फिर उसकी पैप ऑन करते हैं सिलेंडर को,
फिर आग लगाते हैं। चलेगा कब तक ये सिलसिला? ये इंशाल्लाह कल भी चलेगा, सारा रात, सारा दिन सारा चलेगा, सारा दिन भी चलेगा और सारी रात भी कल ये फवारा जो है वो यहाँ पर चलेगा। और आप देख सकते हैं कि बच्चों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा कि पहली बार इस तरह की चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर और कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा बनाया है, मेरे अंकल ने बहुत मेहनत की इनके ऊपर। और ये सब इसमें फुहारा बहुत अच्छा है, आग लगाते हैं वो। और गुड़िया भी उधर रखी हुई है, डॉक्टर सियाल कोटिया भी, ये भी रखा हुआ है। नल क्या रखा है? डॉक्टर शाह कोटिया। डॉक्टर शाह कोटिया इसका नाम रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि छोटा सा वो डॉक्टर साहिब है जो नलके को हरकत दे रहा है और उसके बाद ये पानी जो है। बहुत शुक्रिया राना एहसान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद ने गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल गुलबर्ग के हेडमास्टर जमशेद फराज खान को मुअत्तल कर दिया है। जमशेद फराज को टीचर से बदतमीजी करने, बच्चों पर तशद्दुद और स्कूल में नाकिस इंतजामात पर मुअत्तल किया गया है। जमशेद फराज के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद ने गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल गुलबर्ग के हेडमास्टर जमशेद फराज खान को मुअत्तल कर दिया है। जमशेद फराज को टीचर से बदतमीजी करने पर, बच्चों पर तशद्दुद और स्कूल में नाकिस इंतजामात पर मुअत्तल किया गया है। जमशेद फराज के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। नौजवान ज़रूरी साइंसदानों की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए अयूब रिसर्च में ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तमाम शोबों के साइंसदानों ने शिरकत की। मजीद जानेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। अयूब रिसर्च में ज़रूरी साइंसदानों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग का इनेकाद किया जा रहा ताकि वो अपनी जो कैपेसिटी इन्हांस कर सकें और उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा महकमा ज़राअत को, मुल्क को, ज़रूरी अजनास को पहुँच सके। इस सिलसिले में यहाँ पर ट्रेनिंग का मकसद भी यही है। डॉक्टर बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा क्या पर्पज़ है इसका जो यहाँ पर ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया? हाँ जी, अच्छा, ये जो ट्रेनिंग हमने किया बेसिकली ये 3 दिन की वर्कशॉप थी। उसमें यह है कि हमारे जो ज़रूरी साइंसदान हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रायल लगाते हैं। तो ट्रायल का जो एनालिसिस की इनकी कैपेसिटी है ना, उसको हम देख रहे थे कि थोड़ी सी वीक है या सही तरह से वो नहीं कर सकते एनालिसिस। तो इसलिए पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने ये महसूस किया कि ये अयूब रिसर्च में जो ज़रूरी साइंसदान हैं इनकी ट्रेनिंग के लिए स्टैटिस्टिकल जो जदीद पैकेज हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जो ये अपने ट्रायल लगाते हैं उनके जो रिज़ल्ट हैं वो बेहतर तौर पे प्रेजेंट कर सकें और जो हमारे इम्पैक्ट फैक्टर जनरल है उनमें अपनी पब्लिकेशन कर सके ताकि कौम को और मुल्क को इसका फ़ायदा हो सके। इसमें कौन लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं और जो बैठे हुए हैं पार्टिसिपेंट्स वो आपके ज़रूरी साइंटिस्ट हैं? जी, हमारे जो ट्रेनिंग करने वाले हैं वो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल से और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से हैं। हमारे ट्रेनर हैं। जो हमारे ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट हैं वो अयूब सब के जितने सारे सेक्शंस हैं, बस उसमें है कपास का है, गंदम है, चावल है और बाकी जितने हैं, एग्रोनॉमी है, इंटोमोलॉजी है, एग्रोनॉमी है, सब सेक्शन के एक एक दो जो यंग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कम से कम 10-11 साल आगे मुल्क को सर्व करना है, तो वो हमारे पार्टिसिपेंट हैं ताकि अगले 8-10 साल के लिए जो जदीद हमारे टूल्स हैं एनालिसिस के स्टार्ट में उसके लिए वो ट्रेंड हो सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर जितनी भी फसलें काश्त की जाती हैं उनके जो भी यंग साइंटिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया और यहाँ पर पाकिस्तान एग्रीकल्चर काउंसिल और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जानिब से जो ट्रेनिंग है वो उन्हें करवाई। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। है पेशावर में तलबा की शहादतें। महकमा तालीम जंग की जानिब से स्कूल्स की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत की गई हैं। सीईओ एजुकेशन नसीम जाहिद की हिदायत पर सरकारी और निजी स्कूल्स में सिक्योरिटी की जांच के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को फराइज दिए गए हैं। साने पेशावर में तलबा की शहादतों के बाद महकमा तालीम ने स्कूलों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत कर दी। सीईओ एजुकेशन नसीम जाहिद की जानिब से सरकारी और निजी स्कूलों में सिक्योरिटी की जांच के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को फराइज दे दिए गए, जबकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ज़िला इंतजामिया से सिक्योरिटी इंतजाम के लिए मजीद असलहा लाइसेंस भी मांग लिया। ज़िला चेयरमैन आसिफ अली शाहिद का कहना था कि स्कूलों में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों और खारादार तारों और सिक्योरिटी गार्ड्स को फाल रखा जाएगा।
जंग के स्कूलों में एंटी डेंगू मुहिम का सिलसिला जारी। महकमा तालीम ने एंटी डेंगू एप्लीकेशन पर तस्वीर अपलोड न करने पर स्कूल सरबराहान से जवाब तलब कर लिया। महकमा तालीम जंग की जानिब से स्कूल्स में एंटी डेंगू मुहिम का सिलसिला जारी है, ताहम टारगेट पूरा न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ एक्शन लिया गया है। महकमा तालीम ने एंटी डेंगू एप्लीकेशन पर तस्वीर अपलोड न करने पर जवाब तलब किया है। महकमा तालीम ने जंग के 11 स्कूल्स के सरबराहान को जाती हैसियत में तलब किया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एलिमेंट्री मर्दाना मोहम्मद रमजान के मुताबिक महकमे की जानिब से एंटी डेंगू मुहिम की तमाम तस्वीर अपलोड करने के लिए खुसूसी डैशबोर्ड कायम किया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर और सीईओ की जानिब से असातिज़ा को वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं। अहम खबर शामिल करें। डिविजनल कमिश्नर इशरत अली की 21 ग्रेड से 22वें में तरक्की कर दी गई है। तरक्की पाने वाले इशरत अली को स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद के कमिश्नर इशरत अली का तबादला कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद डिविजनल कमिश्नर इशरत अली की 21 ग्रेड से 22वें ग्रेड में तरक्की पाने पर इशरत अली को स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसलाबाद के कमिश्नर इशरत अली का तबादला कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि कमिश्नर इशरत अली का तबादला कर दिया गया है। 21वें ग्रेड से 22वें में तरक्की कर दी गई है। तरक्की पाने वाले इशरत अली को स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात किया गया है। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा आपको बताएं कि फैसलाबाद के कमिश्नर इशरत अली का तबादला किया गया है। डिविजनल कमिश्नर इशरत अली की 21 में से 22वें ग्रेड में तरक्की हो गई है और तरक्की पाने वाले कमिश्नर इशरत अली को स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद के कमिश्नर इशरत अली का तबादला भी कर दिया गया है। आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद डिविजनल कमिश्नर इशरत अली की 21 ग्रेड से 22वें ग्रेड में तरक्की कर दी गई। तरक्की पाने पर इशरत अली को स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसलाबाद के कमिश्नर इशरत अली का तबादला कर दिया गया। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। कमिश्नर इशरत अली का तबादला कर दिया गया है। 21 में से 22वें ग्रेड में उनकी तरक्की कर दी गई है और आपको बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात कर दिया गया है। फैसलाबाद में डिविजनल कमिश्नर इशरत अली की 21वें ग्रेड से 22वें ग्रेड में तरक्की कर दी गई है। आपको अपडेट करें कि डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली की 21 ग्रेड से 22वें ग्रेड में तरक्की कर दी गई। इशरत अली को स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात कर दिया गया। आपको अपडेट करें कि डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली की 21 ग्रेड से 22वें ग्रेड में तरक्की कर दी गई। इशरत अली को स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में इशरत अली की 21वें ग्रेड से 22वें ग्रेड में तरक्की कर दी गई है। कमिश्नर इशरत अली को स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात कर दिया गया है। मजीद बात करने के लिए रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान मिर्जा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में खिदमत देने वाले जो हैं वो इशरत अली तीसरे बड़े ऑफिसर हैं जिनका ताल्लुक जो है वो पंजाब हुकूमत से है। और इस हवाले से इनकी जानिब से जो है वो पिछले अरसा दराज से फैसलाबाद में बतौर कमिश्नर अपनी सर्विसेज दे रहे थे और गुज़िश्ता हफ्ते इनका 21वें ग्रेड में जो था उनको तरक्की दी गई थी, जिसके बाद जो है वो आज हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करते हुए इन्हें 22वें ग्रेड का ना सिर्फ तरक्की दी गई है बल्कि इसके साथ साथ इन्हें सेक्रेटरी स्पेशल डिवीजन जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इसको तैनात कर दिया गया है। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ ये यहाँ से अपने ओहदे का चार्ज छोड़ेंगे बल्कि जल्द जो है वो नए कमिश्नर फैसलाबाद जो है वो तैनात भी होंगे। जी बहुत शुक्रिया रमजान, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।